अब वहां रोहिंग्या आ रहे हैं और रोहिंग्या भी इतनी तादाद में आ गए हैं वहां से, ये तो उनका लैंडिंग पॉइंट है, यहां से वो पूरे देश में फैलते, मतलब यहाँ आके वो अलग अलग देश के अलग अलग देश में। देखो जब वो ग्रेटर कूच बिहार वाले इस एरिया में आ गए, अब ट्रेन में बैठ सकते हैं, प्लेन में बैठ सकते हैं, वो ये तो साजिश से बिठाए जा रहे हैं वो वहां से। हाँ, अब वो यहाँ आ गए और उनके सारी बॉर्डर जो जितने रोड हैं वो सब इन्होंने कब्जे कर रखे। पान का खोखा भी उन्हीं का मिलेगा आपको, परचूनी की दुकान भी उन्हीं की मिलेगी, सब्जी की भी मिलेगी, मीट की भी उन्हीं की मिलेगी, नाई की भी उन्हीं की, सारी दुकानों पर उनका कब्जा है, रोड 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 पछारे पे सारे रोहिंग्याओं का। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। दोस्तों आज हमारे साथ हैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कूच बिहार को लेकर। कूच बिहार में एक मुहिम चल रही है कि कूच बिहार को अलग स्टेट बनाने की मांग चल रही है। आज के युग में जहां भारत कहा जा रहा है कि बड़ी अच्छी समृद्धि आ रही है, वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ रेट हमारी बड़ी अच्छी है, लेकिन कूच बिहार के लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं? और कूच बिहार पर हम राजेंद्र सिंह नरूका जी का इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद जो कूच बिहार के महाराजा हैं, महाराजा अनंत महाराजा, उनके साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर कूच बिहार मूवमेंट को लेकर। तो क्या है ग्रेटर कूच बिहार मूवमेंट, उस पर बात करेंगे। क्यों जरूरत पड़ी कूच बिहार को अलग स्टेट बनाने की या यूनियन टेरिटरी बनाने की, क्या वजह है, उन सारी चीजों पर आप जाएंगे। सर सबसे पहले यही सवाल है कि जरूरत क्यों पड़ी कूच बिहार को अलग करने की? देखिए भारत के अंदर जो विभिन्न प्रांत हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ी? एक बेहतर प्रशासन चलाने के लिए और अलग अलग प्रांतों की अलग अलग कोई ना कोई अलग चीज है, उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रांत बने हैं। कूच बिहार जो रियासत थी उसका बंगाल में मर्जर करना यही अपने आप में एक न्यायपूर्ण नहीं है। बंगाल अलग है और कूच बिहार अलग है, लेकिन आज वेस्ट बंगाल का हिस्सा बना रखा है इन्होंने कूच बिहार को। कूच बिहार की अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, हिस्ट्री है, उसकी अपनी भाषा है, सब कुछ उसका अपना है कूच बिहार का, और वो कहीं न कहीं इस पूरी वेस्ट बंगाल के साथ दब गया है। और आज इसलिए बन रहा है कूच बिहार की जो हिस्ट्री है वो कूच बिहार रियासत का पहले से ही अलग सिस्टम है, और इन ब्रिटिश भारत का भी वो कोई पार्ट नहीं था कूच बिहार, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था। और जब उसका मर्जर 28 अगस्त को हुआ भारत के अंदर, 28 अगस्त 1949 को फाइनली मर्जर हुआ उसका, उसके बावजूद भी वो कहीं से भी उसकी अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अब बंगाल का हिस्से में आपने डाल दिया उसको, वहां की जो क्षत्रिय राजवंशी समुदाय है वो संख्या में कभी 70% हुआ करता था उसमें। अच्छा, वो अब 50, 55, 60 के करीब रह गया। अच्छा, कारण कि पहले जो बांग्लादेश के बंगाली नागरिक थे जो सदा से, जिनको अपन शरणार्थी बोलते हैं, वो लगातार वहां से यहां आते रहे, और आने की जगह सबसे ज्यादा उनको सुरक्षित यही लगा ग्रेटर कूच बिहार का एरिया, क्योंकि ये चिकन नेक वाला एरिया है। अच्छा। ये 3-4 तरफ से समुद्री रास्तों से नदी के रास्ते से घिरा हुआ है। अच्छा, और वो नदी नालों से, और यहाँ कोई बॉर्डर ही नहीं है, सही मायने में यहाँ प्रॉपर कोई बॉर्डर नहीं है, और वो खेत के रास्ते से यहाँ आ जाते हैं। जितनी पहले तो वहां के लोग बांग्लादेशी हिंदू आए, उसके बाद वो यहां आ गए, यहां आने के बाद यहाँ के लोगों के संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया, भाषा और सभ्यता और संस्कृति को भी कुचलने लगे वो। उसके बाद अब वहां रोहिंग्या आ रहे हैं, और रोहिंग्या भी इतनी तादाद में आ गए हैं वहां से, ये तो उनका लैंडिंग पॉइंट है, यहां से वो पूरे देश में फैलते, मतलब यहाँ आके वो अलग अलग देश के अलग अलग देश में। देखो जब वो ग्रेटर कूच बिहार वाले इस एरिया में आ गए, अब ट्रेन में बैठ सकते हैं, प्लेन में बैठ सकते हैं, वो ये तो साजिश से बिठाए जा रहे हैं वो वहां से। हाँ, अब वो यहाँ आ गए और उनके सारी बॉर्डर जो जितने रोड हैं वो सब इन्होंने कब्जे कर रखे। पान का खोखा भी उन्हीं का मिलेगा आपको, परचूनी की दुकान भी उन्हीं की मिलेगी, सब्जी की भी मिलेगी, मीट की भी उन्हीं की मिलेगी, नाई की भी उन्हीं की, सारी दुकानों पर उनका कब्जा है, रोड 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 पछारे पे। सारे रोहिंग्याओं का
रोहिंग्याओं का। अभी मैं दोनों चीज बता दूं आपको, बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं ना, वो भी आप ये आपके और हमारे जैसे टिपिकल हिंदू मत समझिए उनको, कोई इस तरीके के हिंदू नहीं, उनकी अपनी संस्कृति अलग नहीं, संस्कृति नहीं है। बांग्लादेश में रहते हुए उनमें या तो दामाद उनका मुस्लिम है या उनकी बहू मुस्लिम है, तो क्या वो इतने कट्टर हो सकते हैं सनातनियों की तरह? तो इसीलिए कम्युनिज्म जो है सबसे ज्यादा बंगाल में पनपा। बिल्कुल, कम्युनिस्ट जो शासन है वो सबसे ज्यादा वामपंथ की जड़ कहां है? बंगाल में है। और इस जड़ के कारण से हम उन्हें सनातनी समझकर बैठे हैं और वो मूल रूप से कम्युनिस्ट हैं। आपको बताऊं, मुस्लिम से भी ज्यादा खतरनाक वामपंथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बहन भाई का रिश्ते नहीं मानता, पति पत्नी के रिश्ते नहीं मानता, भाई भाई का रिश्ते नहीं मानता। तो ये जो नफरत की चीज यहां से चली, अब वहां आ गए रोहिंग्या, और रोहिंग्याओं का ये लैंडिंग पॉइंट है, फैल पूरे देश में रहे वो। यहां पर उन्होंने क्या किया, राजवंशी समुदाय की महिलाओं को उठा ले जाते हैं, उनका रेप करते हैं, या तो जबरदस्ती वो उनके साथ में धर्म परिवर्तित कर ले, नहीं करे तो वो वैसे किसी दीन का नहीं छोड़ते। तो डे बाई डे वहां राजवंशी क्षत्रिय समुदाय की जनसंख्या कम हो रही है, संख्या कम हो रही, वोटिंग पावर कम हो रही है। आज की स्थिति यह है कि यदि ग्रेटर कूच बिहार को अभी बचाना है, ये स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है, इसको यदि बचाना है तो डिमार्केशन करके इस एरिए को यदि पहले तो उनकी मांग थी ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन की कि अलग से प्रांत बनाओ, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। जब महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर ने मर्जर किया था, उसके कई डॉक्यूमेंट्री प्रमाण है कि इनके ऊपर और कानून लागू नहीं होंगे जो उससे पहले जो कानून थे, यानी 1900। हाँ, स्पेशल तरीके से उसको इन्वॉल्व किया गया, शामिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले से ही उसमें जो है वही लागू होंगे, इसके बाद बनने वाला सारे कानून यहां लागू नहीं होंगे जब तक इनकी सहमति नहीं होगी। एक कश्मीर का रोजाना सब रोते, अरे ये कश्मीर का नहीं, यहाँ उल्टा सिस्टम है, यहाँ का राजा भी क्षत्रिय है, जनता भी क्षत्रिय है, उसके बाद भी ये नहीं समस्या आ गई। कश्मीर में तो चलो राजा क्षत्रिय था और जनता मुस्लिम थी बाहुल्य में, यहाँ उल्टा है, यहाँ का राजा भी सनातनी है, जनता भी सनातनी है, और उसके बाद भी सरकारों की कुनीतियों के कारण वहां की जनता परेशान। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, ये जो सनातनी राजा प्रजा है, क्या वो संस्कृति खत्म होने के कगार पर पहुंची? जब वहां रोहिंग्या रहेंगे, जब वहां बांग्लादेशी रहेंगे, तो उनका क्या तो राजा से मतलब है, क्या वहां की जनता से मतलब है। लेकिन बीजेपी वाले तो वहां कहते हैं कि भाई हम बड़ा अच्छा विकास कर रहे हैं वहां। किस चीज का विकास कर रहे हैं? किस चीज का विकास कर रहे हैं? वहां क्या विकास किया है उन्होंने? वहां कोई बीजेपी तो वहां सरकार में ही नहीं है, पहली बात तो। वहां केंद्र कब विकास कर सकता है? इनकी सबसे ज्यादा सीटें आई है वहां से निकल के। कहां आई है सीट? इनकी बीजेपी वालों की। तो वो तो ये राजवंशी क्षत्रिय समुदाय ने इसका साथ दिया था बीजेपी का, इसलिए, और पिछली बार की बराबर तो नहीं आई अब उसी कूच बिहार से निकल। और वो महाराजा ने जो इसके ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन का समझौता बीजेपी के साथ हुआ, उसके कारण 56 सीट आई है विधानसभा की, जो आप बात कर रहे हैं। इससे पहले तो 0 ही थी ना, उससे पहले चुनाव में तो 0 थी, और वो आई थी इस वादे के लिए कि कूच बिहार को, ग्रेटर कूच बिहार को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। यूनियन टेरिटरी मांग रही, कोई देशद्रोह का मामला है क्या? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी विद इन द कंट्री होता है। यूनियन टेरिटरी इसलिए होता है कि बेहतर प्रशासन हो सके। वहां की जो हमारी राजवंशी क्षत्रिय समुदाय है, वो हर तरीके से पिछड़ गया है पिछले 70-75 साल में। आप वहां देखिए, रोजगार की तो बात ही छोड़िए, उनके पास सर्वाइवल की चीजें नहीं है। और आज स्थिति यह है कि पहले तो ममता बनर्जी ने उनको, बांग्लादेशियों को आधार कार्ड दिए, वहां उनका वोटर आईडी कार्ड दिया और उनकी वोटिंग कर दी, और दूसरी तरफ से बीजेपी भी आंख बंद किए हुए है इस मामले में। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि डेमोग्राफी चेंज कराने के लिए ये सरकार ऐसा कर रही हो? ये यही चल रहा है, यही चल रहा है कि जनसंख्या अब वो जो एक बंगाल के मंत्री हैं अधिकारी जी, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेश की जो ये हड़कंप मचा है अभी, बोले हम यहां तैयार रहे, भारत 1 करोड़ लोग यहां आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? अपने मुंह में भरेगा क्या उनको 1 करोड़ लोगों को? ये आएंगे तो यही ना भाई, कहां आएंगे? वो इस क्षेत्र में ही आएंगे ना, बंगाल में ही आएंगे, बंगाल में भी नॉर्थ बंगाल में आएंगे। पहले जो बंगाली आए हैं उन्होंने वहां परमानेंट कम्युनिटी कर दिया, अब की बार ये आएंगे बांग्लादेश के, ये यहां के लोगों के सारे हक हकूक को सारे खत्म कर देंगे। हमारे उनके साथ सिंपैथी है, बांग्लादेश में उनके साथ ऐसा हुआ है, पूरी सहानुभूति है, बिल्कुल, लेकिन उनकी सुरक्षा वहां करें, उनकी जमीन तो वहां है भाई, सब कुछ उनका वहां है, बिल्कुल, उनकी जमीन वहां, जायदाद वहां, उनका बिजनेस वहां। अब वो यहां आ जाएंगे, वो जमीन जायदाद बिजनेस वहां रह जाएगा। नहीं, कितने लोगों को ले आओगे हर जगह से? हर देखिए, 1.5 से 2.25 करोड़ वहां के जो हिंदू हैं बांग्लादेश में, बिल्कुल पूरे तो कभी भी आएंगे नहीं। जिनके नाते साटे विवाह हो गए मुस्लिम्स में, वो तो आने नहीं है, पहली मतलब ही नहीं बनना है। अब 50 लाख 60 लाख लोग मान लीजिए वहां से माइग्रेट करके यहां आ गए। अब मुझे ये बताइए कि ये चीज यहां से उठ के यहां आ गई, तो यहां इसको जगह चाहिए ना, इसकी जगह वहां थी।
यहां आ गई, यहां इसको कहां रखोगे? हमारे राजवंशी समुदाय के क्षेत्र में, इनके घरों में, इनकी जगह पर, यहां वो आएंगे, फितूर उनका वही है, उत्पात उनका वही रहेगा। अब यहां आने के बाद हमारे सर्वाइवल में दिक्कत पहले से है और भी होगी। जब ये यहां आ जाएंगे, जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ नहीं रहे, चोरी छिपे आज भी आ रहे हैं। महाराजा अनंत देव नारायण वहां गए थे, आईजी से भी मिले, बीएसएफ नहीं, वहां मुझे भी कुछ वीडियो भेजी है, लेकिन उसके बावजूद लगातार वो यहां आ रहे हैं। उनको आते ही रातों रात आधार कार्ड दिया जा रहा है, उनको वोटर आईडी कार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव भी है बंगाल में 2 साल में। और यहां आने के बाद मेरा जो समुदाय है, राजवंशी क्षत्रिय समुदाय, वो वहां संख्या में कम हो जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अभी वो वहां 50+ है, आज वो निर्णायक भूमिका में। और मैं इनको भी बता देता हूं, ये बीजेपी वालों को भी, ये सोच रहे हैं इनके मजे हो जाएंगे, मजे नहीं होंगे। ये हमारा ही समाज, क्षत्रिय समाज उनको वोट दे रहा था। इनके आने के बाद इनको वोट नहीं मिलेगा वहां, और इनको ये जो 56 सीट 55 सीट मिली है, ये भी नहीं मिलेंगी, ये 0 पे ही जाएंगे वहां भी। और हमारी मजबूरी ये है, हम दे किसको? इनके ऊपर भरोसा किया, ये नट गए, मना कर दिया इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले हम देंगे यूनियन टेरिटरी, बात ही नहीं करी। चलो ठीक है, अब उससे भी बड़ी चीज ये आ गई है, अब पूरा देश खतरे में है। कैसे है खतरे में? वो यहां आ गए, यहां रह रहे हैं, यहां रहने के बाद ये लैंडिंग पॉइंट है उनका, पूरे देश में घूमेंगे। अब पूरे देश के अंदर हमारे ऐसे ही जितना पूरे विश्व में भारतीय जो लोग रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, उनको ये क्या परंपरा सिखा रहे हैं हम, कि तुम वहां कोई तुमको पीटे तो भाग के यहां आ जाओ। हमारे देश की सरकार इतनी दमदार क्यों नहीं हो सकती कि जिस देश में वो हिंदू रह रहे हैं वहीं उनकी सुरक्षा की गारंटी ली जाए? अरे ये बांग्लादेश जैसा मरा सा कंट्री, पिद्दी सा कंट्री, जो हमने हमारी भारतीय सेना द्वारा पैदा किया गया है, ये धमकी दे रहा है, ये कह रहा है हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहा है, इस्कॉन मंदिर को तोड़ रहा है, हिंदुओं की बच्चियों को लेकर जा रहा है। और हमारे ये नपुंसक लोग, माफ करिएगा मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, ये नपुंसक है सरकार, ये बैठकर वहां ताली बजा रही है, ये यूनुस से बात कर रही है जो सलाहकार है। अरे क्या यूनुस से बात करनी है? भारत के जनरल से बात करो, आप भारत के सीडीएस से बात करो कि ये जो हमारी जो मिसाइलें हैं, हमारी सेनाएं हैं, इनके मूवमेंट कराओ ना, विद इन कंट्री में ही कराओ। लेकिन ऐसे लगे कि 15 मिनट के भीतर बॉर्डर पे पहुंचे, इतने नजदीक तो ले जा सकते हो ना। यदि ऐसा कर ले और बॉर्डर को सील कर दो, बिल्कुल। देखिए, ये जो राजनीतिक उठापटक है, ये उस श्रेणी में नहीं आती है जब इंटरनेशनल बॉर्डर नल नबाइड हो जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर नल नबाइड जब होती है, जब कोई नेचुरल क्लाइमेटी आए, जैसे कि भूकंप आ जाए, कोई बड़ी जल प्लावन हो जाए, किसी प्रकार की कोई बड़ी महामारी आ जाए, कि भाई क्या करें, लोग परेशान है, इधर से उधर आ गए। ये राजनीतिक अस्थिरता है, और राजनीतिक अस्थिरता पड़ोसी देश भारत की मूर्खता की वजह से है। हमारी इतनी एजेंसियां हैं, रा है, आईबी है, और भी 36 तरह की एजेंसी हैं, इनको ये पता ही नहीं चला बांग्लादेश में इतना बड़ा खेल हो गया। 9000 हमारे स्टूडेंट रहते हैं बांग्लादेश में, पढ़ते हैं वहां, उन 9000 स्टूडेंटों से कनेक्शन ही नहीं साधा गया। जिस तरीके से वहां जब छात्र आंदोलन बिगड़ रहा था, हमारे इन बच्चों को, इनको फंडिंग करके, इनकी मार्गदर्शन करके उस आंदोलन की जानकारी ली जा सकती थी, उस आंदोलन को दबाया जा सकता था। उस समय तो शेख हसीना ही थी बिल्कुल वहां के प्रधानमंत्री, लेकिन ये सब नहीं हुआ, बल्कि उस यूनुस के हाथ जोड़ रहे, भाई तुम हमारे हिंदुओं को मत मार देना। ये तो शर्म आनी थी हमको। 140 करोड़ लोगों का चुना हुआ प्रधानमंत्री यदि यूनुस जैसे आदमी से बात करने लग जाए फोन पे कि साहब हमारे उनको करना, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में विपक्ष नहीं है। ये अप्पू पप्पू टप्पू जो घूमते हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता। हर चीज पे तो ये नाचेंगे कि जाति की जनगणना मत करो, उसकी मत करो, और जो मुख्य मुद्दा है ये बांग्लादेशी घुसपैठ की पे, वो शांत बैठे, तो बोले ही नहीं है उस पर। वो इसलिए नहीं बैठे कि ममता को मजा आ रहा है कि ये यहाँ आ जाएंगे और ये इनका आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, इनके तो बस मजे में रहे। और बीजेपी ये सोच रही है वो हिंदू है, शायद हिंदू चिल्लाएंगे तो हमको वोट दे देंगे, और पिस रहे हैं हम। भाई क्षत्रिय समुदाय देश में कहीं भी रहता हो, विश्व में कहीं भी रहता हो, वो मेरा अपना समाज है, मेरा अपना अंग है। राजमाता गायत्री देवी वहां से आती हैं, हमारी राजदादी थी, उनका पियर है, सीता जी से लेकर के राजमाता गायत्री देवी तक का। भाई हमको तो दर्द होता है, हम तो हमारे भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे उनको? देखिए, ये जो राजवंशी है, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से देख के कि राजवंशियों की संस्कृति और जो उनकी अपनी कलाएं थी वो सारी खत्म हो गई हैं। और मैंने सुना है कि महाराजा अनंत ने भी मुझे बताया कि वहां ये लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे राजवंशी जो है। पलायन करने की बात यह है कि आदमी मरने के अलावा बाकी सब काम तो करेगा ना, मरेगा तो नहीं ना। जब उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है,
प्रशासन की ओर से कोई उनका सुनता नहीं है। कल की ही बात है महाराज, जैसे कल मेरी बात हुई, राज्यसभा सांसद बीजेपी के ही है वो। कल बात हुई, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती होती है, बेटियों को कोई उठा के ले जाता है, तब वहां FIR करने जाते हैं, नहीं करता। ओहो, राज्यसभा सांसद के कहने पे नहीं करता। ओहो, और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धर बैठी है। अरे ममता बनर्जी को बर्खास्त क्यों नहीं करती? मुझे एक राष्ट्रपति शासन लगाकर आज ऐसी सिचुएशन में भी यदि नहीं कर सकते, एक डॉक्टर का बच्ची का वहां सामूहिक रेप हो गया और हॉस्पिटल के अंदर हो गया। कहां हो गया? हॉस्पिटल के अंदर हो गया। कितनी शर्म की बात है, में हुआ, कोलकाता के अंदर हो गया। और कोई बात नहीं, ममता जी वहां बैठ गई धरने पे। किसके खिलाफ बैठी उनसे पूछ सकता है? ममता जी ममता के खिलाफ बैठ गई और केंद्र तमाशा देख रहा है और विपक्ष कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जब बिना एक्शन के ही काम चल जाए तो एक्शन क्या जरूरत है? कैसे? यहां तो हुआ बना रखा है ना कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा एक छोटी सी बात है कि जब अपन फिल्म देखते और फिल्म में मान लीजिए जो हीरो है वो चोर है, जैसे अमिताभ बच्चन है और किसी में चोर बन गया वो, कई फिल्म हैं जैसी, और देवानंद भी था वो ज्वेल थ्री वगैरह, बहुत सारी। तो अपने को दर्शकों को क्या लगता है कि अरे यार इसको चोर को सजा ना हो जाए, ये चोरी करने में सफल हो जाए। मतलब हमको लगता है कि चोर चोरी कर रहे हैं, ये बढ़िया काम हो रहा है और इसको सजा नहीं होनी चाहिए, यानी चोर में ही हम हीरो देखने लग जाते हैं। वही स्थिति ये हो रही है। ये इनसे बड़ा कमजोर दुनिया में कभी कोई कहीं किसी देश में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं रहा होगा। राष्ट्रपति महोदय का तो खैर जिक्र ही नहीं, कोई प्रधानमंत्री या गृहमंत्री नहीं रहा होगा, लेकिन दुनिया समझती है इनकी मजबूरी कोई और मजबूती है। अरे ये इतना बड़ा कांड हो गया, देश के गृहमंत्री ने इस्तीफा तो छोड़ो, कोई बयान भी नहीं दिया और आराम से बैठे सारे। अच्छा, ये तमाम चीजें डर है इनके अंदर जो हमारी नहीं, ये अयोग्यता है, अयोग्यता है। इस देश में योग्यता का घाटा हो गया है। इस देश में कोई भी आदमी योग्य नहीं है, सारे के सारे अयोग्य हैं। और ये जो छिपी हुई नपुंसकता है ये मार रही है देश को। ये क्या है? ये आपस में कबड्डी खेलते रहते हैं। अभी तो संसद के लाइव चलते हैं, आप देखना, उस समय ऐसा लगता है कि इनको चुन के भेजा है। ये कोई वहां जाति की बात करता है, कोई पंथ की बात करता है, कोई वहां और ही पंगा लेता है। व्यक्तिगत हितों की इनके सबसे बड़ी आंच आती है इनको। जब आप रॉबर्ट वाड्रा को पकड़ने जाएंगे तो पूरी कांग्रेस हो जाएगी, यदि आप मोदी को टारगेट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। और इनका मुख्य टारगेट, फिर मैं वही कहूंगा, वो तो एक दूसरे पे टारगेट करके ही सब कुछ निपटा लेते हैं। हाँ, इनकी मुख्य टारगेट क्षत्रिय ही रहता है, चाहे वो राजवंशी क्षत्रिय समुदाय हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मराठा क्षत्रिय हो, राजस्थान का राजपूत हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का राजपूत हो। इनका टारगेट क्षत्रिय रहता है कि इसको किसी भी तरीके से बढ़ने का कोई चांस नहीं दिया जाए, जितना डाउन किया जाए कर लिया जाए। अच्छा, जो ये कूच बिहार है, ये कहाँ किस किस स्टेट में है? किस किस स्टेट में? बिहार देखिए, आज के जो स्टेट है, मुख्य तो इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट, हाँ, जिसमें से 9 डिस्ट्रिक्ट इसमें बंगाल में है, हाँ, 4 आसाम में है, और 1 बिहार में। अच्छा, 14 बिहार में भी है, बिल्कुल। अच्छा, मणिपुर में भी है कुछ थोड़ा बहुत? अब वो मणिपुर तो काफी दिन से अलग हो गया। मणिपुर अलग स्टेट है। नहीं, स्टेट तो है, लेकिन वो मतलब राजवंशी क्षत्रिय समुदाय तो पूरे देश में है, वो तो क्षत्रिय ही है। वहां कहीं उनको राजवंशी कहो, राजवंश कह लो, राजपूत कह लो, एक ही बात है। वो कोई बात नहीं है। बात है कि ये जो ग्रेटर कूच बिहार का एरिया है, टेरिटरी है, वो ये है। और इसको 14 डिस्ट्रिक्टों को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। ये देश के सब लोगों को मांग करनी चाहिए। ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के साथ खड़ा होना चाहिए। अब नहीं यदि ये करेंगे तो हमने पूरे देश के क्षत्रियों से संपर्क किया है, और हम सब क्षत्रियों से संपर्क करके उनके पूछेंगे कि भाई अब या ये बताओ, इनको मरने ही दिया जाए या कोई इलाज किया जाए। तो फिर हम सब इस पे जल्दी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और मीटिंग बनेगी, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि भाई आप हमारे एक समुदाय को ऐसे मरने के लिए मत छोड़िए। क्या ये जो राजवंशी है, केवल राजवंशी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं या और भी जो समुदाय हैं? नहीं, देखो, संख्या राजवंशियों की ज्यादा है वहां, 55 से 60% है। अच्छा, बाकी वो जो रोहिंग्या है, मुस्लिम है, वो काहे को प्रोटेस्ट करेंगे? उनके तो फायदे, वो वहां के नागरिक हो गए ना, वो काहे को प्रोटेस्ट करेंगे? बीजेपी का एक मंत्री थे, इसी से डिब्रूगढ़ से सांसद थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो श्रीमान जी बांग्लादेश ओरिएंटेड है, बोलो प्रूव्ड है ये। अब वो क्यों विरोध करेंगे? वो तो हमारे खिलाफ चल दिए थे इसमें, इस चुनाव में भी, इसीलिए चुनाव हारे अब की बार। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से उनकी जो वहां जो राजवंशी क्षत्रिय हैं, उनकी संस्कृति को, उनका जो एक प्राउड, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, कैसे बचाया जाए उसे?
वो देखो यूनियन टेरिटरी बना दो, अपने आप बच जाएगा। एक रास्ता तो ये है। यूनियन टेरिटरी नहीं बनाएंगे, हम पूरे देश के क्षत्रिय सारे जितनी पुरानी रियासत हैं उनसे भी संपर्क किया है हमने, हम सब मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, सरकार को चेताएंगे और सरकार को परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। परिणाम ये भुगतने पड़ेंगे कि फिर ये सरकारों को हम हराना भी तो जानते हैं, जो जिताना जानता है, राज तिलक करना जानता है, वो उतारना भी तो जानता है सिंहासन से। इनको उतारेंगे, फिर भी यदि ये नहीं माने, फिर प्रजातांत्रिक तरीका से जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। ये रोहिंग्याओं को बसा रहे, ये बांग्लादेशियों को बसा रहे, हम पूरे देश के क्षत्रियों को बसाएंगे वहां जाकर, ताकि हम बैलेंस बराबर रखें। और यदि उसके बाद भी काम नहीं चला तो फिर जो अंतिम विकल्प है उसकी तो हमें चर्चा नहीं करना। ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी। अराजकता को तो ये आमंत्रित कर रहे हैं। जब आप बताओ ममता के गुंडे अराजकता फैला सकते हैं, तो राजवंशी क्षत्रिय समुदाय यदि फैलाएगा तो फिर क्या गलत? वो ये सोच रहे हैं कि वो थोड़े से आदमी, थोड़ा सा एरिया, नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं। पूरे देश का क्षत्रिय उनके साथ है, रक्त से जुड़ा हुआ है। राजमाता गायत्री देवी का परिवार है, वो सयाजीराव गायकवाड़ की बहन की ससुराल है, देवास महाराज की ससुराल है, कोटा महाराव की ससुराल, महाराव साहब की ससुराल है, वर्तमान महाराव साहब की ननिहाल है, माता सीता का क्षेत्र है। ऐसे तो नहीं छोड़ने। आप तमाम रियासतों में जा रहे हो जो हमारे राजवंश रहे हैं जी, तो वहां उन लोगों को पता है इनके बारे में? नहीं, ये बताया है ना, महाराज साहब हमारे साथ गए, हर जगह बताया, ये बात जानकारी दी। वैसे तो सभी जानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था ये समस्या चल रही है वहां। अभी इस समस्या से अवेयर कराया है और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया था, उन्होंने बातचीत की है। पता नहीं क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि हम पूरी तरह से हर विकल्प पर विचार करेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से सारे विकल्प पर विचार करेंगे। और जब यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया, तेलंगाना में टीआरएस ने काम किया तेलंगाना बनवाने के लिए, फिर ऐसा हमको भी वहां कोई राजनीतिक विकल्प की भी तलाश करनी पड़ेगी। और फिर हम इनको किसी को वोट ना देके अपने लोगों को अलग से करके और फिर हम प्रजातांत्रिक तरीके से उसको लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जो महाराजा अनंत हैं वहां, वो चाह रहे हो कि भाई मैं अलग स्टेट बना के और मैं वहां का मुख्यमंत्री बन जाऊं? मुख्यमंत्री चाहनार बनने में कोई बुरी बात है क्या वैसे तो? पर ये तो उनको अलग क्या हो, तो बीजेपी के हैं, बीजेपी तो बंगाल का भी मुख्यमंत्री बना देगी उनको, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बिल्कुल। तो ये कोई बात नहीं है मुख्यमंत्री बनने की ना बनने की। पर मुख्यमंत्री बनना सोचना वैसे कोई गलत बात है क्या? कूच बिहार के महाराजा के तौर पर उनका कोरोनेशन किया गया जनता द्वारा, तो क्या ये मतलब ऐसा सोचना कोई गलत बात है क्या? बनना भी चाहिए उनको, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो होने ही चाहिए। ममता चाहिए क्या? अच्छा, मतलब केंद्र ये सोच रही है कि नहीं ममता ही रहे। यदि वो ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और नहीं सोच रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए ऐसा। और वो नहीं सोच रहे तो हम सोचवाएंगे। अरे जब हम सत्ता हमारे हाथ में नहीं रहेगी, हमारी मूर्खता तो यही है, हम समाज सेवी हैं। अरे कि समाज सेवी क्या समाज सेवा कर लोगे बिना सत्ता के? बिना ताकत के समाज सेवा होती है क्या? बीजेपी के पास इतना बड़ा चेहरा है वहां, तो फिर क्यों ऐसा लग रहा है? वो क्षत्रिय है ना चेहरा, वो बीजेपी को चाहिए नॉन क्षत्रिय। ये इनमें से ये कौन कौन से लिए घूम रही है बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी, फलाना अधिकारी, ये चाहिए उनको। ये वहां फिट नहीं बैठते। आपको लग रहा है कि वो क्षत्रिय की वजह से? हाँ, मेरे को बिल्कुल लगा। मैं तो सारे देश में इस बार जो सरकार इनके 240 रही थी, क्या वो क्षत्रियों के अलावा किसी और ने रख दी? क्या हम 4 राज्यों के अलावा कहीं दूसरी जगह हारी बीजेपी? क्षत्रियों का ही है सारा की सारा मामला, ये उलझते क्षत्रियों से ही है। और बीजेपी को और कांग्रेस दोनों को समान रूप से क्षत्रियों से दुश्मनी है। एक सामने से वार करता है, एक पीछे से करता है, एक बगल में से करता है ये सारे शत्रु हमारे। क्यों है वो भी मैं बता देता हूं आपको। हम रहे पूर्व राजा, 75 साल पहले क्षत्रियों के पास शासन था। इनको ये डर लगता है कि ये 75 साल पहले वाले कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमारे चेहरे मोरे शकल सूरत पब्लिक ऐसी है, जनता में अलग पहचाने जाते हैं। हमने एक बच्चा उतारा था अभी बाड़मेर से, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपने देखा रविंद्र भाटी का। तो ये हमारा जो क्रेज है ना, ये भगवान द्वारा प्रदत्त है, इससे भय खाते हैं ये। आज भी राजनाथ सिंह जी यदि सिर पे सापा पहनकर चल देना 26 जनवरी को, तो मामला कुछ और हो जाए। अभी एक योगी आदित्यनाथ जी वहां सीएम बने, इनकी हालत खराब हो गई। योगी आदित्यनाथ जी सीएम यूपी में, दस्त दिल्ली वालों को लग रहे। क्यों? ये तो ठीक रहा, ये थोड़ा ठीक ठाक से रह गए, ज्यादा गए नहीं। योगी जी को हटाने में लगे हुए थे, जबरदस्ती लगाने में। क्यों? दुनिया में कोई भी व्यक्ति योगी जी के प्रशासन पर उंगली नहीं उठा सकता, बीजेपी के ही उठाते हैं। वाह, बीजेपी के ही आदमी प्रशासन। अच्छा, योगी जी को हटा के क्या बीजेपी जीतने के बारे में सोच सकती है? अब वो इनके रणनीतिकार इनको सिखा देते हैं, जीत क्या ये 2 तक चले जाएंगे, वापस कहां के जीते। योगी जी रहित बीजेपी की तो कल्पना करके भी नहीं देखना चाहिए इनको। जिस दिन योगी जी निकालने के बाद बीजेपी यूपी से नहीं जाएगी, पूरे देश से जाएगी। खैर चलिए दोस्तों, हम राजवंशी पे चलते हैं। अभी हमारा जो मुद्दा है, हम राजवंशी इतिहास और वहां का जो मोमेंट चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं, और किस तरह से
जो राजवंशी मूवमेंट है उसको लेकर कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका महाराजा अनंत जी के साथ में अलग अलग रियासतों में जा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा रामराज मिशन उनके साथ, ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के साथ पूरी तरह से है। नारायणी सेना, रामराज मिशन, करनी सेना, क्षत्रिय योग संघ, ये सभी संगठन मिलकर इसमें साथ है महाराज साहब के साथ। इस मूवमेंट पर तो कोई अलग नहीं, सबको उन्होंने समझाया है और जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है लोग मदद के लिए तैयार है। देखिए अभी वहां तो मैंने देखा है उनके कुछ बड़े मूवमेंट चल रहे हैं कूच बिहार में, तो अगर जरूरत पड़ी दिल्ली में तो आपके जो सभी संगठन है वो उनका साथ देंगे? बिल्कुल, ये बहुत जल्दी इसकी कार्य रूपरेखा तय कर दी जाएगी, शायद सितंबर के लास्ट तक ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी और वही सर्वोच्च कमेटी होगी, वही निर्णय लेगी। केवल कूच बिहार के बारे में ही नहीं, क्षत्रियों में जो विकल्पहीनता आई है राजनीति में उसके बारे में विचार करेगी और दूसरी जगह जहां भी अन्याय होगा, प्रायोरिटी भले ही क्षत्रिय रहेगा लेकिन अन्याय किसी के भी साथ होगा तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी मदद करेगी। केवल ऐसा नहीं है कि भाई क्षत्रिय हित, क्षत्रिय हित तो सर्वोपरि है ही, वो इसलिए कि हमारी आइडियोलॉजी ये कहती है कि क्षत्रिय बच गया तो हिंदू बच जाएगा, हिंदू बच जाएगा तो देश बच जाएगा। ये हमारी आइडियोलॉजी कहती है। यदि आप रहोगे तो आपका परिवार रहेगा, परिवार रहेगा समाज रहेगा, समाज रहेगा तो देश रहेगा। तो हमारा भी यही मानना है। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है कि वहां जो राजवंशी क्षत्रिय हैं उनकी हालत इतनी खराब क्यों हुई? क्या वहां संसाधन विकसित नहीं होने दिए, विकास नहीं पहुंचा, क्या वजह रही? 75 वर्ष थे 1947 से महाराज जगदीपेंद्र नारायण, इंद्रजितेंद्र नारायण, राजमाता गायत्री देवी के कारण कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने उनसे बदला लिया। वहां के लोगों को एक एक करके खिलाया गया, जो बांग्लादेशी शरणार्थी उनको उस स्वर्ग में बसाया गया और वहां के लोगों को परेशान करने के लिए ये आज इस स्थिति में पहुंचाए गए हैं। कश्मीर में हालत क्या है, वहां भी यही है ना। तो जो प्रशासन है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रशासन चाहे जिसको उठा दे, चाहे जिसको गिरा दे। आज हमारे वहां इस क्षत्रिय समुदाय की स्थिति ये है कि सर्वाइवल की स्थिति है और यही कारण है कि हम सब मिलकर इस बात पर संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं और सभी विकल्पों पर, प्रजातांत्रिक विकल्पों पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। पर यदि इनसे नहीं काम चला तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं और कुछ और भी कर सकते हैं। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, फिर बीजेपी क्यों डर रही है? क्या ममता से उनको डर है या कुछ और वजह? नहीं, ममता से डर नहीं, ममता से मिली भगत है। ममता से मिली भगत है, डर नहीं है। ममता और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। इनको लग रहा है पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए ममता की, क्योंकि अभी जो सरकार का रिमोट कंट्रोल है वो उनके पास है ना, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के पास है। अभी चिराग का रोज चल ही रहा है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे। तो ये इनका एक हैंड, सेफ हैंड ये भी रख रहे हैं कि भाई ममता को भी नाराज नहीं करना। क्या पता, ये सत्ता का मोह इतना जबरदस्त होता है राजेश जी, इससे आदमी चिपक जाता है, उसको लगता है ये ना चली जाए बस। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि देखिए जो ये कूच बिहार है, यहाँ ये राजवंशी है और बाकी जगह तो एक तरह से इस्लामीकरण हो गया है बंगाल का। तो बीजेपी ये तो नहीं डर रही है कि इसको अगर कूच बिहार को अलग कर दिया तो पूरा एक इस्लामिक देश बन जाएगा बंगाल? तो बंगाल में मुसलमान थोड़ी, बंगाल में तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों ने ही कम्युनिस्ट है। वो बंगाल में ब्राह्मणों की कमी थोड़ी है, तो मुसलमान कैसे बन जाएंगे? वो मुसलमान नहीं बनेंगे, वो ही रहेंगे जो हैं। पर वो ऐसे ब्राह्मण हैं कि वो गौमांस भी खा लेते हैं वहां के ब्राह्मण। ममता बनर्जी बताओ कैसी ब्राह्मण है, रोड पे ही गौमांस बिक लेता है वहां। तो उनके अलग कल्चर है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं ब्राह्मण हैं वो अलग किस्म के हैं, वो अलग हैं, पर पता नहीं क्या उनका मैच कर रहा है। ये तो ममता बनर्जी के साथ सेफ हैंड रखना चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी जरूरत पड़ गई तो मुख्य जनता लुटती है तो लुटने दो, इन्हें कोई मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सच्चाई ये है, लेकिन हमें फर्क पड़ रहा है और ये वाकई ये नहीं देखना चाह रहे। सच्चाई ये निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए मैंने महाराजा अनंत जी का भी इंटरव्यू किया है, आज मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ। वहां देखकर और जिस तरह के जब इंटरव्यू किया है दोस्तों, वहां से जो लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ना, उससे पता चल रहा है कि वहां हालत बहुत भयानक है। अगर बीजेपी ने ये कदम नहीं उठाया
तो बीजेपी जो बची हुई है, जैसे कि अभी नरूका साहब ने कहा, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, राजवंशियों के इतिहास को ना आप खत्म कर पाए, ना आप खत्म कर पाए। इतिहास कभी खत्म नहीं, वो रास्ते दूसरे हो रहेंगे, वो संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये संघर्षशील लोग रहे हैं, संघर्ष करके अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं आज भी, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने इन चीजों को नहीं देखा तो फिर जैसा कि नरूका साहब ने कहा, पता नहीं क्या होगा। सर, आज आप बहुत हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।